अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ दोनों साइड देख सकते हो। एक तरफ मैंने अपना IRCTC ऐप से तत्काल टिकट निकाला और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने रेल वन ऐप से तत्काल टिकट निकाला। और भाई ये दोनों ही टिकट मैंने सेम टाइम पे निकाला। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे IRCTC ऐप से वेटिंग में टिकट मिल गया और रेल वन ऐप से मुझे यहाँ पे कंफर्म में टिकट मिल गया। अब देखो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब मैंने दोनों ही टिकट सेम एप्लीकेशन पे सेम टाइम पे निकाला, यानी कि उस टाइम पे आपको सेम ट्रेन भी शो कर रही होगी, उस ट्रेन में आपकी सेम जितनी भी सीट है वो भी शो कर रही होगी, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन में आखिर वेटिंग में कैसे टिकट मिल गया और एक एप्लीकेशन में कंफर्म कैसे हो गया। अब देखो इसके बारे में बताने से पहले एक बार ना आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग भी कहां से लेकर और कहां तक जाना चाहते हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी टिकट मिल ही नहीं रहा, ताकि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसलिए भाई मेक श्योर फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो भाई अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए कि मुझे यहाँ पे IRCTC ऐप से आखिर तत्काल टिकट क्यों नहीं मिला, तो देखो अगर मैं आपको अभी की रियलिटी बताऊं ना, तो अभी के टाइम पे आपको IRCTC एप्लीकेशन पे तत्काल टिकट तो आप भूल ही जाओ भाई, नॉर्मल टिकट भी यहाँ से किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि शायद आपको पता नहीं हो कि अभी के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन पे 3 से 4 भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली है और ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं पता होगी। तो देखो अगर बात करें पे सबसे पहले प्रॉब्लम की, तो आपने भी देखा हो जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो भाई जो भी आपका एप्लीकेशन है ना, वहां पे लोडिंग और लॉगआउट टाइम की प्रॉब्लम शुरू आती है। यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वहां पे गोल को घूमने लगता है, कभी कभार आपका जो भी एप्लीकेशन है बंद होकर चालू होने लग जाता है। और देखो हम एक पल के लिए ये मान के चल लेते हैं कि जो भी आपका एप्लीकेशन है एक बार को मतलब ओपन हो गया, लेकिन जैसे आप ट्रेन वगैरह सर्च करते हो कि हम टिकट बुक करें किसी ट्रेन में, उसी टाइम आपको सभी ट्रेनों पे वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है। क्योंकि उसी टाइम जितने भी तत्काल सॉफ्टवेयर वाले पर्सन होते हैं, जो भी एजेंट लोग होते हैं, वो भाई सारी ट्रेन की टिकट ले लेते हैं, जिससे कि आपको सभी ट्रेनों में पे वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है। अब देखो हम ये भी मान के चल लेते हैं कि गलती से आपको एक या दो ट्रेन में यहाँ पे अवेलेबल में सीट शो कराया जाता है, लेकिन जैसे आप पैसेंजर का डिटेल वगैरह डाल के आगे पेमेंट वाले पेज पर जाते हो पेमेंट करने के लिए, और आप पेमेंट भी कर देते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार हमारे पे पेमेंट भी हो गया और जो भी हमारा टिकट हो तो बुक ही नहीं, यानी कि हमारा वेटिंग में हमारा टिकट बुक हो गया और हमारा जो भी पैसा है वो भी कट गया। जबकि आपको शुरू में शो कर रहा था कि जिस ट्रेन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस ट्रेन में सीट अवेलेबल है, उसके बावजूद भी। अब देखो उसके बाद बात करें अगले प्रॉब्लम की, तो ये प्रॉब्लम ना हर IRCTC यूजर के साथ आती है। इनकी जैसे वो 10 से 11 बजे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उनका एप्लीकेशन ही ओपन नहीं होता, क्योंकि 10 से 11 बजे जो IRCTC का सर्वर है वही पूरी तरह से बंद हो जाता है। कभी कभी तो भाई एप्लीकेशन ही क्रैश आता है। तो फिर भाई इस केस में आप खुद ही समझ सकते हो, जब इस एप्लीकेशन में अभी के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम है तो क्या ही हमें कोई तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट मिलने वाला है। इसलिए आपको भूल कर भी अभी के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन से कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। और देखो भाई इसी के साथ साथ ना अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी पकड़े, जैसे कि आपका कंफर्म टिकट हो गया, इग्जिको हो गया, पेटीएम हो गया, काफी लोग उन एप्लीकेशन में सोचते हैं कि कोई ना इस एप्लीकेशन में टिकट नहीं मिला तो उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊं तो आप वहां से भी बिल्कुल ही भूल जाओगे तत्काल टिकट निकालना। क्योंकि देखो आपको पता हो जो भी IRCTC का टाइम है तत्काल का, वो आपका 11 बजे शुरू हो जाता है स्लीपर क्लास का और 10 बजे आपका AC क्लास का। लेकिन जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पे तो भाई आधे घंटे लेट सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि आपका 11:30 बजे स्लीपर क्लास का और 10:30 बजे AC क्लास का। तो भाई आप ये खुद ही समझ सकते हो, जब यहाँ पे आधे घंटे लेट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो क्या ही हमें कोई तत्काल टिकट मिलेगा। इसलिए आपको भूल कर भी जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां से कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। अब भाई आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब तुमने यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन हटवा दिया, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो हटवा दिया, तो क्या जो हमारा रेल वन एप्लीकेशन है, जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, वहां से क्या हमें कंफर्म में तत्काल टिकट मिल सकता है? यानी कि बिल्कुल नई तरीके से जो कि आपका OTP वाला सिस्टम हो चुका है, उस तरीके से क्या से आप ना तत्काल टिकट निकाल सकते हो। चलो फिर मैं बिना की देर के आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर आकर और जो रेल वन एप्लीकेशन है भाई इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ना आपको यहाँ पे जो रिजर्व वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पे ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में आपको डाल देना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो। तो देख सकते हो भाई हमने मान के चलते हैं हम नई दिल्ली से और आपका जबलपुर जाना चाहते हैं, और जो भी आपका डिपार्चर डेट होगा यहाँ पे डिपार्चर डेट डाल देना, और आपका जो भी कोटा होगा भाई वो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। उन्हें यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो आपको यही 2-3 चीजें डाल के और सिंपल से आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। देखो भाई आपके सामने जो अदर ऑप्शन दिख रहा होगा ना भाई, इसको आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तो फिलहाल के लिए हमने सारा डिटेल डाल दिया, हम यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सर्च कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, और ऊपर में जो भी डेट है आपके सामने देख सकते हो, और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना मैं जिस भी ट्रेन में जाना चाहता हूँ भाई वो मेरी ये वाली ट्रेन रहने वाली है। तो मैं ना इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे थर्ड AC में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने मतलब जिस भी स्लीपर क्लास में या थर्ड इकोनॉमी में या थर्ड AC में सीट खाली होगा आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखो हमें
तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में अपना जो भी सीट यहाँ पे बुक करना है तो सिंपल हम ये वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे भाई आपको ना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। तो देखो भाई सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भाई जो भी पैसेंजर मेल फीमेल है वो बता देना, पैसेंजर का नाम डाल देना, एज बता देना, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना। और देखो भाई क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक करो तो भाई यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो भाई पैसेंजर वगैरह ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और नीचे में ना आपके सामने यहाँ पे नो आई डोंट ट्रैवल, मतलब हमें कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको नो वाले पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी आपका जर्नी का डिटेल है सारा आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर सारी चीज ठीक होती है तो जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल के और बुक ना वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे आप भाई पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो। अब यहाँ पर वो पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, भाई आप आर वॉलेट से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, कोई अदर मेथड से करना चाहते हो। तो देखो अगर आपके आर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ तो भाई यहीं से आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। लेकिन देखो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हो वरना यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो भाई हमने यहाँ पे फोन पे से करना चाहते हो तो हम यहाँ पे यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसने ना मैं फोन पे की एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया और जो भी पेमेंट अमाउंट है वो आप ऊपर में देख सकते हो। अब सिंपल हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके जैसे आप पे वाले पे क्लिक कर दो तो भाई इंस्टेंट आपका जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और भाई इंस्टेंट जो भी आपका तत्काल टिकट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा।